डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। आज हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि लेटर राइटिंग की कितनी किस्में हैं, इनको किस तरीके से लिखा जाता है, कौन सी डिफरेंसेस है, क्या क्या फर्क है, जो खास तौर जो आपने एक दोस्त नहीं होंगी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की, इसमें कितनी किस्में होती हैं। जनरली अगर आपके लेवल की बात करेंगे तो लेटर राइटिंग की दो किस्में होती हैं। We have got two main types of letters जो हम लिखते हैं। नंबर 1 एक का होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, बिल्कुल फॉर्मल लेटर्स होता है। और नंबर 2 जो होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आपने सुना होगा सर हमने सुना है पर्सनल होता है, कुछ ऑफिशियल होता है। हाँ बेटा, जो ये फॉर्मल लेटर्स है ना, इनका दूसरा नाम जो है वो है ऑफिशियल लेटर्स। तो इनका दूसरा नाम आपने कभी कभी ऑफिशियल लेटर्स भी सुना होगा, वो भी इनको कहते हैं। और ये जो इनफॉर्मल लेटर्स है इनका दूसरा नाम, क्योंकि ये हम अपने दोस्तों वगैरह को भेजते हैं, रिश्तेदारों को भेजते हैं, तो इनका दूसरा नाम जो है वो है पर्सनल लेटर्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट एक बात है सर, ये अगर दो किस्में हैं लेटर्स की, फॉर्मल लेटर्स या जिनका नाम है ऑफिशियल लेटर्स, दूसरा आपने कहा इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स भी इनको कहा जाता है। क्या डिफरेंसेस है, ये वाली लेटर्स किनको लिखी जाती है और इनफॉर्मल लेटर्स किनको लिखी जाती है। बेटा अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, जैसे यहां पे क्लियरली समझ आपको आ रहा है, फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होती हैं जो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं जहां पे कोई अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं यहां पे कि आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको एक लेटर लिखिए कि आपके इलाके में सड़कों की हालत अबतर है, तो आप जो लेटर लिखते हैं दैट इज अ फॉर्मल लेटर, उसको आप ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। या एग्जाम में आ सकता है कि आपके एरिया में, आपके इलाके में पावर की जो सप्लाई है उसमें कटौती रोज बरोज हो रही है, आप कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर लिखिए। वो जो लेटर आप कंसर्न अथॉरिटी पीडीडी डिपार्टमेंट है जिसको आप वो लिखेंगे वो होते हैं ऑफिशियल लेटर। आपके स्कूल में जो आप हेडमास्टर प्रिंसिपल को भी लेटर लिखते हो किसी रिलेटेड, वो भी एक ऑफिशियल लेटर मानी जाती है। तो शॉर्ट में कहेंगे फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स हम किसी ऑफिसर को एड्रेस करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑफिस को, डिपार्टमेंट को वो करते हैं। यहां पे है दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स। जैसे वर्ड से ही बेटा पता चलता है, इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होती हैं जो हम इनफॉर्मली भेजते हैं। किनको? अपने रिलेटिव्स को। आप अपने बाप को भेजते हैं कोई लेटर, आपको अपने भाई को लिखनी होती है, या अगर आप दोस्तों को भी जो लेटर्स लिखते हो वो भी किस में आती है? इनफॉर्मल लेटर्स में। इसीलिए क्योंकि ये पर्सनल होती हैं, हाँ, इसमें आप पर्सनल बातें करते रहते हो, इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, इसीलिए इस लेटर का दूसरा नाम है पर्सनल लेटर्स। अब इसके बाद बेटा आज हम पहला जो उठाएंगे वी विल टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स। आज हम इनफॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे। अब हम सीखेंगे कि एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ये मान लिया आपका पेज है, वहां पे आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में बेटा। ये मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूं कि पेज पे आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, राइट साइड में क्या लिखना है। मान लीजिए आपका पेज है, जब हम एक इनफॉर्मल लेटर यानी एक पर्सनल लेटर जो हमें लिखनी होगी उसको लिखेंगे, हमें कैसे स्टार्ट करना होता है। नंबर 1 जो आपको काम करना है जब हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं बेटा, वो क्या होता है? वो होता है अपना एड्रेस। सर ये एड्रेस किसका होता है? बेटा ये सेंडर का एड्रेस होता है, यानी जो भेजने वाला होता है, लिखने वाला जो होता है उसका एड्रेस यहां पे होता है। अब कहां पे? लेफ्ट साइड में। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूं बेटा, ये जो एड्रेस है ये ज्यादा से ज्यादा आपको 3 लाइन्स में लिखना होता है। 3 लाइन्स
जी हाँ, 3 लाइन्स ज्यादा से ज्यादा। यानी अगर आप पहले अपने आप हाउस नंबर लिख सकते हैं, अगर आप सिटी विटी वगैरह में रहते हो वहां पे हाउस नंबर, फिर वहां पे जो आपका वार्ड या मोहल्ला वगैरह होगा वो लिखते हैं, और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में हो बेटा तो हम क्या लिखते हैं, हम आमतौर पर हाउस नंबर नहीं लिखते हैं, हम अपने विलेज का, गांव का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर आपको ये लेटर स्टेट के बाहर भेजनी है तो आप स्टेट का भी नाम लिख सकते हैं, और अगर आपको कंट्री के बाहर ये भेजनी है तो आप कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं। और ऑप्शनल रहता है कि आप पिन कोड, जो आपके एरिया का पिन कोड है वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम विलेज या सिटी में अगर रहते हैं हाउस नंबर और वार्ड एरिया जो होता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम तो लिखते ही लिखते हैं। अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आपने लेफ्ट साइड दिखाया, हमने तो राइट साइड भी देखा है कि कहीं पे जो ग्रामर्स है या ऑनलाइन में हमने देखा है कि वहां पे राइट साइड पे भी एड्रेस होता है। बिल्कुल बेटा वो भी ठीक है, दोनों जो ये फॉर्मेट्स हैं, चाहे राइट साइड में आप एड्रेस लिखो भेजने वाले के, या लेफ्ट साइड में, दोनों ठीक है। लेकिन जो न्यू है, जो रीसेंट जो तरीका है, वो सारा उसमें हम सारा कुछ जो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। दोनों जो पैटर्न है वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बाद एक लाइन छोड़ के हमें क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो यहां पे हमारा डेट आएगा। कौन सा डेट बेटा? वही डेट जिस दिन आप लेटर लिखोगे। एग्जाम में क्या करना है बेटा? एग्जाम का डेट, जिस दिन आपका एग्जाम है वही डेट डालेंगे, परफेक्ट रहेगा। ज्यादा प्रेफरेबल जो रहता है वो एक्सटेंडेड डेट, जो पूरा नाम, महीने का नाम, ईयर और जो डे है वो लिखे, वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स भी आप बोल सकते हैं, वो यहां पे कर, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में पहले आपको बोल चुका हूं कि वो क्या होता है, जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, अपने पापा को लिख रहे हो, ब्रदर को लिख रहे हो, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो उसके नाम के सामने हम कुछ थोड़ा सा वहां पे डियर, माय डियर वो लिखते हैं। पापा को लिखते हो माय डियर फादर, ब्रदर, माय डियर यंगर ब्रदर। फ्रेंड को लिखते हो माय डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, तो उसको कहा जाता है सैल्यूटेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनफॉर्मल पर्सनल लेटर। सैल्यूटेशन आपने लिखा बेटा, यहां पे हो गए ये। इसके बाद एक लाइन नीचे जाएंगे तो यहां पे जो स्टार्ट होता है, यहां पे ये वाला एरिया जो है, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं बेटा, दिस इज द मेन कंटेंट। पहले लाइन में आप वो लिखोगे कि आप कैसे हो, आपकी सेहत ठीक है, चाहे भाई को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, या दोस्त को लिख रहे हो। तो पहले एक दो लाइन्स में हम आमतौर ग्रीटिंग्स और उनकी सेहत के बारे में खबर अतर पूछते हैं। तो उसके लिए मैं कह चुका हूं कि जो भी आपको लाइन, जो भी सेंटेंस आपको ठीक लगे तो वो आप लिखेंगे। और उसके बाद पहली या एक या दो लाइन्स के बाद आप साथ ही में इस पैराग्राफ, अगर एक अलग एक छोटा सा पैराग्राफ बना रहे हो ना बेटा, तो इसी पैराग्राफ, इसी दो लाइन्स में साथ में ये भी लिखो कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। वो भी पहले दो लाइन्स में आना चाहिए। अगर आप अलग पैराग्राफ बना रहे हो तो एक तो खैर खबर आप पूछ रहे हो, वो भी ठीक है। दूसरा उसी के साथ ये भी लिखना है कि ये लेटर जो मैं लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहे हैं, यानी पर्पस ऑफ द लेटर। उसके बाद मेन पैराग्राफ जो है, मेन कंटेंट, यानी जिसमें आपको पर्पस अब एक्सप्लेन करना है कि ये लेटर में क्यों लिख रहा हूं, क्या करना है, वो बताना है। तो वो यहां से बेटा स्टार्ट होता है, जो मेन इसका पैराग्राफ होता है। अब इसमें क्या करना है बेटा, मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि आप अपने पापा को लेटर लिखिए कि आप हॉस्टल में हो, आप नए क्लास में चले गए, आपको 10,000 रुपए की जरूरत है। तो यहां पे तो पहले आपने लिखा डियर पापा, फिर उसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। उसके बाद आपने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट नीड ऑफ ₹10,000। उसके बाद बेटा आगे जो मेन जो पैराग्राफ है वो लिखेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ये 10,000 रुपये आपको क्यों जरूरत है, वो आपको बताना है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर कि आप नए क्लास में चढ़ गए हो, आपको यूनिफॉर्म्स लानी है, आपको टेक्स्ट बुक्स लानी है, आपको रेफरेंस चाहिए वगैरह वगैरह और स्टेशनरी।
तो वो आप बेटा इसमें उसको बिल्कुल थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, ताकि जो आपका फादर है उसको पता चले कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, इसको पैसे किस चीज के लिए चाहिए। तो वो बेटा आप मेन पैराग्राफ में करोगे। यानी पहला पैराग्राफ उसको हम कह सकते हैं कि ओपनिंग भी हम कह सकते हैं उसको, ओपनिंग। तो ये जो मेन है इसमें दूसरा मेन कंटेंट होता है, और फिर लास्ट में जो एक या दो लाइन आप जिसको आप बोलेंगे कि क्लोजिंग, अब आप एंड कर रहे हो अपने लेटर को, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंडिंग। तो बेटा ये जो कंप्लीमेंट्री एंडिंग है, इसमें जो अपने मां के लिए, अपने छोटे भाई या बहन के लिए जो प्यार दिखाते हो, सलाम दुआ लिखते हो, वो हो गया। साथ साथ में आपको, क्योंकि बाप के साथ आप ये बात कर रहे थे, उसको लेटर लिख रहे थे, तो आप अगर लड़का हो तो आप लिख सकते हैं यूर लविंग सन, वो यहां पे आएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग में आता है, यूर लविंग सन। अगर आप बेटी हो, लड़की हो, यूर लविंग डॉटर, वो लिख सकते हो। तो उसके बाद आप अपना नाम डालिए, जो भी आपका नाम है, ABC। तो एग्जाम की अगर बात करेंगे, आप ABC लिखिए, यहां पे नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जनरली सच में लेटर लिख रहे हैं तो फिर आपको अपना नाम डालना होगा। अगर आप वाकई किसी हॉस्टल में हो तो घर लिख रहे हो, वहां पे ABC मत लिखना, नाम लिखना है। एग्जाम की बात कर रहा हूं बेटा, वहां पे ABC आप लिख सकते हो। बेटा ये है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट।